डेफिनेट इंटीग्रल्स, सिक्स्थ वीडियो, डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ ए सम, फर्स्ट वीडियो। यानी कि हम ये कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ ए सम। ये डेफिनेशन लिखा देखो, ये सम लिखा है, फिर इसकी लिमिट है, और यही डेफिनेट इंटीग्रल है। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, समाकलन का प्रथम सिद्धांत। इंटीग्रेशन एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है इब्तिदा, उर्दू में एक शब्द है इब्तिदा, शुरुआत, आरंभ, आदि, आदि और अंत होता है ना, आदि, स्टार्ट। इनिशियल, इनिशियल, एब इनिशियो उसी से वर्ड बना है। इब्तिदा, इब्तिदाए इश्क, सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, गाना सुना है आपने? इब्तिदाए इश्क, इश्क की शुरुआत में सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो ये है एब इनिशियो। मतलब इसका ये हुआ, इंटीग्रेशन का प्रथम सिद्धांत यही है, इंटीग्रेशन की शुरुआत इसी से हुई है। इसीलिए कहते हैं ना इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, प्राय लोग कहते हैं ना इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, इसी वजह से कहते हैं इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। अब देखो, ए पर ये एफ ऑफ ए है, ए प्लस एच पर एफ ऑफ ए प्लस एच, माने एक्स इक्वल टू ए पर ये वाई है, वाई माने हाइट, ए प्लस एच पॉइंट पर ये हाइट है, ए प्लस टू एच पॉइंट पर ये हाइट है। उन सभी हाइट में हम एच से गुणा कर रहे हैं, यानी जो स्ट्रिप बनता है उसकी लंबाई से चौड़ाई में गुणा कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया है, उन सभी का समेशन लिया गया है। एच टेंस टू जीरो माने एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल। फिर इसी से ही एक कंसेप्ट पैदा हुआ एरिया का, एरिया फंक्शन, इंटीग्रल वाई डी एक्स, यानी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एरिया फंक्शन भी इसको कहा जाने लगा। बाद में डिफरेंशिएशन का जो है जन्म हुआ है, पहले इंटीग्रेशन पैदा हुआ है लिमिट ऑफ ए सम के रूप में, फिर ये कन्वर्ट हुआ है इंटीग्रल फंक्शन के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में, फिर डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ है। लेकिन जब स्टडी मटेरियल तैयार किया गया तो उसमें पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, फिर इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। तो आइए हम लोग इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखें। इसके दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन हम और आपको लिखेंगे। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ फ्लेवर है, ए प्लस एच, ए प्लस पॉइंट्स में ए प्लस एच, ए प्लस टू एच एंड सो ऑन। और दूसरे वाले में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा फ्लेवर रहेगा, ए आर स्क्वायर, ऐसे। खैर, आइए इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। ये इंटरमीडिएट में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये रहा है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसमें भी ये है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। उसके पहले कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ पे लिस्ट कर दे रहे हैं। सम यूजफुल रिजल्ट्स हेडिंग के अंतर्गत, सम यूजफुल रिजल्ट्स। गणित का दिमाग भी बहुत गजब होता है। कुछ उपयोगी परिणाम, ये सब आप जानते हैं, मैं उन्हें बस एक ग्रुप में बांध दे रहा हूं कि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले 1 ऐसे शुरू करें, 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n इक्वल टू n इंटू n + 1/2। 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस n-1 तक ही अगर हम जाएं तब इसकी वैल्यू n इंटू n - 1/2। नंबर 2,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, यहीं तक अगर हम सम करें, सम लें तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। थर्ड, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये वाले का स्क्वायर। सिमिलरली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। और फोर्थ रिजल्ट, cos a प्लस cos ऑफ a प्लस h प्लस सो ऑन प्लस cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 h। ये बार ब्रैकेट है, यहाँ इसे ब्रैकेट न लगा के हमने बार ब्रैकेट लगा दिया। इसकी वैल्यू होती है cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई h, ऐसे लिखते हैं इसको, इंटू साइन NH बाई 2 अपॉन साइन H बाई 2 एंड साइन A प्लस साइन ऑफ A प्लस H प्लस सो ऑन प्लस साइन ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू H इज इक्वल टू, कॉस की जगह साइन कर दो, साइन ऑफ A प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू H इंटू साइन NH बाई 2 और नीचे साइन H बाई 2। ये दोनों रिजल्ट्स समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बाई C प्लस IS मेथड से प्राप्त किए जाते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा, अगर बुक हो आपको तो आज आप घर अभी वीडियो देखने के बाद इसका ये प्रूफ पढ़ लें, अच्छा लगेगा आपको, ताज़ा हो जाएगा, टटका हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1, टू प्रूव बाई समेशन, ये लिखा रहेगा, इंटीग्रल a टू b साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ए माइनस कॉस बी। अब मान लो पेपर सेटर से गलती हो जाए, बाई समेशन लिखना भूल जाए, या प्रिंटिंग मिस्टेक में बाई समेशन छूट जाए, लिखा रहे प्रूव दैट इंटीग्रल ए टू बी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी, तो आप डायरेक्ट मत कीजिएगा। बीएससी में साइन एक्स का इंटीग्रल आपसे पूछा जाएगा, नहीं ना, समझ लीजिएगा जो आपके सिलेबस में वही चीज़ होगा वो। तो डेफिनेशन लिखा ही था, उसी के आधार पे इसको करना है। वी नो दैट, या इससे शुरुआत करिए, बाई डेफिनेशन इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पहले डेफिनेशन ही लिखा जाए, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। कुछ बातें नोटिस कर लीजिए कि ये कुल कितने टर्म्स हैं। तो अगर हम 1h 2h ऐसे गिने तो यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स हैं और एक टर्म और है, तो कुल टर्म्स की संख्या कितनी हुई, n, हमेशा याद रखिए। और इसमें h और n आपस में कनेक्टेड है, वेयर nh इक्वल टू b माइनस ए।
माने कि n इक्वल टू b माइनस ए अपॉन, दैट इज n इक्वल टू b माइनस ए अपॉन h। अगर h टेंस टू 0 है तो n टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी एज h टेंस टू 0। अब आप अपने क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करिए, अर्थात इंटीग्रल ये a टू b, यानी a की जगह a है, b की जगह b है, f ऑफ x की जगह साइन x है, dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a माने f ऑफ x माने साइन x, f ऑफ a माने साइन a, प्लस f ऑफ a प्लस h माने साइन ऑफ a प्लस h, प्लस f ऑफ a प्लस 2h माने साइन ऑफ a प्लस 2h, प्लस सो ऑन, प्लस और ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये रहा। और ये देखो, वाह बहुत सेट हमको लिखा है, मिल गया हम, ये देखो मजा आ गया ना। इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू इसका सम लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अब ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। देखो, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2, h अपॉन साइन h बाई 2 था ना, तो हमने उसको h बाई 2 कर दिया, और उसको बैलेंस करने के लिए 2 साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 बाई 2 h साइन NH बाई 2। तो इसकी लिमिट तो निपट लो, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा टेंस टू 0 और नॉट, h टेंस टू 0, देयरफॉर h बाई 2 टेंस टू 0। तो लिमिट का अलजेब्रा हम लगा दे रहे, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट उनकी अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। implies that integral a to b sin x dx equals to, एक ब्रैकेट, लिमिट h टेंस टू 0, मन में याद इसको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये लो, h बाई 2 को नीचे उतार दिए, इंटू लिमिट h बाई 2 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो लिखिए कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस NH बाई 2 माइनस h बाई 2, पहला एंगल, ए प्लस NH बाई 2 माइनस h बाई 2, तो ये हो गया C कॉस C माइनस D माइनस NH बाई 2 माइनस NH बाई 2, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, आएगा नहीं, यहाँ लिख दे रहे, माइनस कॉस A प्लस NH बाई 2 माइनस H बाई 2 प्लस NH बाई 2, और ये रहा। बोलिए ठीक है। 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये रहा। implies that इंटीग्रल ए टू बी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, यह लिमिट 1 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, इसी को देखें आप, क्या बच्चा भैया इसमें, कॉस ऑफ NH बाई 2 NH बाई 2 कैंसिल हो गया, a माइनस h बाई 2 बचा, माइनस कॉस ऑफ, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, ये बचेगा a प्लस
NH NH/2 NH/2 और माइनस H/2, ये रहा। डेफिनेशन में आपने लिखा था कि वेयर NH इक्वल टू B माइनस A, यानी जहां जहां NH मिले वहां वहां इस कांस्टेंट से उसको रिप्लेस कर दो, नहीं तो H टेंस टू 0 लिमिट लेने में तुम गड़बड़ कर दोगे। तो ये बहुत सावधानी रखनी है। जैसे ही कहीं, ओए चलो फिर से लिख लेंगे, जैसे ही कहीं NH दिखाई पड़े फिर से लिख ले रहे हैं, लिमिट H टेंस टू 0 कॉस ऑफ A माइनस H/2 माइनस कॉस ऑफ A प्लस NH माइनस H/2 इक्वल्स टू, अभी लिमिट मत लीजिए, जब तक NH को हटा ना लीजिए तब तक लिमिट मत लीजिए। लिमिट H टेंस टू 0 कॉस ऑफ A माइनस H/2 माइनस कॉस ऑफ A प्लस NH कितना होता है B माइनस A और माइनस H/2 इक्वल्स टू लिमिट H टेंस टू 0 ब्रैकेट कॉस ऑफ A माइनस H/2 माइनस कॉस ऑफ B माइनस H/2। अब आप लिमिट लीजिए, H बराबर 0 और इसमें रख दीजिए तो आएगा कॉस A माइनस कॉस B, यही लाना था, ठीक ना? समझ में खूब आ गया आपके। ऐसे ही सवाल आपको मिल सकता है, साइन x की जगह cos x कर दें तो दूसरा फार्मूला यूज हो जाएगा, उसको हम बता नहीं रहे हैं, समझ लीजिए आप। डेफिनीशन मालूम रहे और ये लिमिट के लटके झटके आपको पता रहे भाई। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सब स्टैंडर्ड लिमिट्स इंटरमीडिएट लेवल के हैं सब, ये आपको मालूम होना ही चाहिए, क्यों नहीं मालूम होगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2, टू इवेल्युएट इंटीग्रल A to B x square dx by limit of a sum, by limit of a sum by first principle, ऐसे भी लिख सकते हैं। टू इवेल्युएट इंटीग्रल A to B x square dx ab initio, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो एक साथ तीन बातें समझ लो, यहां हम x रख दें तो एक इंटीग्रल बनेगा, x स्क्वायर रख दें जो है एक इंटीग्रल हुआ, x क्यूब कर दें तो एक इंटीग्रल बनेगा। ये तीनों का तामझाम एक ही जैसे है। प्रश्न उठता है कि अब 3 पावर से ज्यादा पावर कर दें तब क्या होगा, तब उसके लिए हम दूसरा डेफिनेशन बताएंगे। शुरू करिए, बिल्कुल वैसे ही लिखिए। बाय डेफिनेशन इंटीग्रल A to B f of x dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में f of A प्लस f of A प्लस h प्लस f of A प्लस 2h प्लस so on प्लस f of A प्लस n माइनस 1 इंटू h, वेयर NH इक्वल टू B माइनस A। अब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 1 to 2 लिखा रहेगा तो A की जगह 1 रख देना भैया, B की जगह 2 रख देना, तो B माइनस A 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल A to B x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब देखो जैसे x स्क्वायर वाला हम बता रहे हैं वैसे ही x वाला होगा, वैसे ही x क्यूब वाला होगा। जो फार्मूले यूज किए जाएंगे वो हम सम यूजफुल रिजल्ट्स में बता दिए आपको। लिमिट h टेंस टू 0 h विद इन द ब्रैकेट f ऑफ a, f ऑफ x कितना लिया आपने x स्क्वायर, तो f ऑफ a क्या होगा a स्क्वायर प्लस f ऑफ a प्लस h क्या होगा a प्लस h होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए, a प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस a प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर, ये रहा इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h a स्क्वायर प्लस, अब क्यूब वाला होगा तो क्यूब को खोलना पड़ेगा सभी को, तो सभी में 4 4 पद आएंगे ना,
इसे खोलिएगा तो सभी में 3 पद आएंगे, 3 टर्म्स। क्रम से ही लिखिए, बाइनामियल क्रम से लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर प्लस 2AH प्लस H स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2AH या 2 स्क्वायर AH करते हैं, है ना, 2 स्क्वायर इंटू AH और प्लस 2 स्क्वायर H स्क्वायर प्लस सो ऑन। एक रिदम, एक पैटर्न जैसा लिखना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, सभी में ऐसे ही लिखना है। ए नहीं कि इसमें लिख दिए ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इसमें लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, नहीं, क्रम एक जैसा लिखना है। सिस्टम से छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा के गिर पड़ोगे। प्लस इसमें बताइए ए स्क्वायर प्लस 2A इंटू n-1, हाँ तो इसको ऐसे ही रहने दें, 2 स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा, 2 इंटू 2AH। अभी हो गया 2 इंटू n-1AH, 2 इंटू n-1AH ये, और प्लस n-1 होल स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, ये रहा ऐसा। इक्वल्स टू, देखो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, H ब्रैकेट, सबका पहला पहला पहला, कुल कितने पद हैं इसमें, n बताए थे ना शुरू में, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा NA स्क्वायर प्लस, अब सबका दूसरा दूसरा दूसरा, इसमें तो है नहीं दूसरा कुछ, तो अब यहां से हम लेना शुरू करेंगे। तो देखो 2AH कॉमन है, 2AH 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 और 2AH सभी में है ना। तो अब 2AH अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, मतलब ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n-1 मजला ब्रैकेट बंद इंटू 2AH, बोलिए सहमत है आप। 2AH इंटू 2 है, ऐसे ही 2AH, इसके बाद वाले में क्या आता है, एक और करके देख रहे हैं, A प्लस 3H होगा ना, हाँ एक करके देख लो तभी आगे बढ़ो। इसके बाद वाले में A प्लस 3H होता तो उसको कैसे लिखते, 2 इंटू A इंटू 3H, यही लिखते, यानी कि हो गया 3 इंटू 2AH, देखो 3 इंटू 2AH, तो 3 इंटू 2H बिल्कुल ठीक है। पैटर्न बिल्कुल आश्वस्त होकर चेक करिएगा। अब सबका दूसरा 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 ले, तो सभी में H स्क्वायर कॉमन है, तो जब H स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 2 स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम 1 स्क्वायर रिदम में मान लें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n-1 होल स्क्वायर इंटू H स्क्वायर काम फिट। इस सम को आप जानते हो, इस सम को आप जानते हो, सबकी वैल्यूज अपनी अपनी जगह रखो पहले। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h विद इन द ब्रैकेट NA स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू भाई n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 2AH प्लस इसकी वैल्यू n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6 इंटू H स्क्वायर। ओके, लो बिचवा प्लस, हाँ ठीक है, कहाँ गया, हो तो गया, बस काम खत्म। 1 2 3 ग्रुप बना था। अब H को अंदर ले चलो, सब में गुणा करो, फिर जहां जहां NH आ जाए वहां वहां B माइनस A पहले रख लेना, तब H टेंस टू 0 लिमिट लेना, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। implies that इंटीग्रल A टू B x स्क्वायर dx इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट NH इंटू A स्क्वायर, हाँ NH इंटू A स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब एक H यहाँ आएगा तो हो जाएगा कितना, H स्क्वायर, तो H स्क्वायर में एक H इसको दे दो, एक H इस ब्रैकेट के अंदर घुसेड़ दो, तो हो जाएगा A इंटू NH इंटू NH माइनस H, बोलिए समझ में आ रहा, A इंटू NH और एक H इसके अंदर डाल दिए,
इसी प्रकार से यहाँ एच क्यूब हो जाएगा, एक एच इसको दे दो, एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो, तो हो जाएगा प्लस, इसमें ए स्क्वायर का टर्म क्यों नहीं है, ए स्क्वायर का टर्म इसमें नहीं होगा ना, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, प्लस 1/6 एन एच इंटू एन एच माइनस एच इंटू 2NH माइनस एच। अब जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ B माइनस ए धर दो, इक्वल्स टू लिमिट H टेंस टू 0 B माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए इंटू B माइनस ए इंटू B माइनस ए माइनस एच प्लस 1/6 B माइनस ए इंटू B माइनस ए माइनस एच इंटू 2B माइनस 2A माइनस एच। अब आप लिमिट लीजिए, H बराबर 0 रख दीजिए सभी में, तो हो गया B माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/6 B माइनस ए, देखो ये H 0 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो 2/6 कर दें इसको, और B माइनस से B माइनस से B माइनस से होल क्यूब हो गया, इक्वल्स टू B माइनस ए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी माइनस ए प्लस 1/3 इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर, ये बचेगा। इक्वल्स टू बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/3 बी स्क्वायर माइनस, ये क्यूब है रे भाई, क्यूब में से एक पावर हटाया तो स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल ठीक, -2BA और प्लस ए स्क्वायर, बहुत सावधानी से, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम 1/3 को भी बाहर ले लें, तो B माइनस A/3 ब्रैकेट में क्या क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 3AB प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू B माइनस A/3 इंटू ब्रैकेट में B स्क्वायर प्लस AB है, हाँ AB लिखो चाहे BA लिखो, और प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आपको ये फार्मूला याद है, B³ माइनस A³ बराबर, एक ब्रैकेट में B माइनस ए, दूसरे में B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस BA, यही तो होगा। तो देखो आपके पास है B माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस BA, यानी ये कुछ और नहीं B³ माइनस A³/3 है, हो गया। उत्तर की जांच कर लें, इसका इंटीग्रल कितना आएगा, x³/3 और लिमिट a to b रखोगे तो आएगा B³ माइनस A³/3, यही आया है, हो गया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, हाँ हल्का है वो, समझ गए भैया। ऐसे ही x³ वाला भी होगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, अगर इसको आपने ध्यान से सीख लिया, कर लिया, तो उसको भी आप कर ले जाओगे। अब एक एक्सपोनेंशियल वाला उठा रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक अलजेब्राइक हो गया, एक अब एक्सपोनेंशियल e⁻x। एग्जाम्पल 3, example 3, to evaluate integral a to b e⁻x dx ab initio माने from first principle by limit of sum। तो थोड़ा सा जल्दी करते हुए अगर हम करें, समय को ध्यान में रखते हुए, सीधा सीधा हम लिखें, आप सीख चुके हैं। अब इंटीग्रल a⁻b e⁻x dx, a की जगह a है, b की जगह b है, कोई न्यूमेरिकल रिप्लेसमेंट है नहीं, f(x) e⁻x है, लिखिए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f(a) माने e⁻a प्लस f(a) प्लस h e⁻a प्लस h प्लस f(a) प्लस 2h
e to the power a plus 2h plus so on plus f of a plus n minus 1 into h माने e to the power a plus n minus 1 into h हो गया। e to the power a कॉमन है और इस h से कोई मतलब भी नहीं है, उसको हम बिल्कुल बाहर ले रहे हैं। e to the power a limit h tends to 0 h within the bracket 1 plus e to the power h plus e to the power 2h plus so on plus e to the power n minus 1h। ये कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। और देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n टर्म्स हुज फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज e to the power h। h इज पॉजिटिव नंबर, e to the power पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया पॉजिटिव e to the power a लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब इसका सम लिखिए, सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इंटू r टू द पावर n e टू द पावर h होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e टू द पावर h माइनस 1। हाँ, अब ये डिपेंड करता है e टू द पावर h एक से बड़ा है कि एक से छोटा है। एक से बड़ा है तो ऐसा लिखेंगे, एक से छोटा है तो ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा। इक्वल्स टू e टू द पावर a इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर nh माइनस 1, इस h को नीचे खींच के ला रहे हैं, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये रहा। अब ये लिमिट जब यहाँ लगाएंगे ना तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू 1 आती है, इंटरमीडिएट स्तर की है। nh की जगह b माइनस a रखिए पहले, इक्वल्स टू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b माइनस a माइनस 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। इसका मान 1 होता है, ना समझ में आया तो e टू द पावर h का प्रसार लिख दो, 1 1 कट जाएगा, h h कट जाएगा, 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b माइनस a माइनस 1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू 1, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट। अंदर गुणा करिए तो हो गया e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। उत्तर की जांच करिए, e टू द पावर x आएगा, e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम दूसरे वाले फार्मूला पर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। थैंक यू।